दिल वापस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे। अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ। उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। मुझे भी सुबह ही मालूम हुआ। याले मैडम हमें यहाँ से निकाल देंगी। सब ठीक तो है? क्या कहा राना मैडम ने? फिर दोबारा वही बात कि स्कार्फ खोल दो। क्या? ये लो अपनी तस्वीरें और कहीं और जाकर दिखाओ। हमें तुम्हारी 2 कौड़ी की मंगनी की बिल्कुल परवाह नहीं है, समझी? अगर तुम लोगों को किसी पर जरा सा भी शक हो तो हेड ऑफिस इन्फॉर्म करो, और हर 15 मिनट बाद मुझे तुम लोगों की वर्किंग की रिपोर्ट चाहिए। इसके लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा, इसलिए तुम पर भरोसा नहीं किया। वो लोग बेकसूर हैं। उठो ज़िया, उठो ज़िया, उठो। बताने की कोशिश करो, प्लीज बताओ, बॉम्ब आखिर कहाँ लगा हुआ है ज़िया? ज़िया, ज़िया, प्लीज ज़िया होश में आओ, तुम्हें बताना ही होगा बम कहाँ लगा है। ज़िया सर आराम से, क्यों इतना चिल्ला रही हैं आप? डॉक्टर साहिबा कुछ कीजिए, ये कई लोगों की जिंदगी का सवाल है, इसे होश में लाना होगा। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाएं। कि होश में आ जाएं तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ तो यहाँ इस फाइल में है कि तुम भी शामिल थी उस जलसे में जो यूनिवर्सिटी में किया गया था हमारे उसूलों के खिलाफ। हम तो बस अपना हक मांग रहे थे। तुम लोगों का तुर्क जमहूरियत की तमाम यूनिवर्सिटीज में स्कार्फ लेकर आने का कोई हक नहीं। जब तक हुकूमत इसकी इजाजत न दे, मैं इस हक में नहीं। देखिए, हुकूमत सिर्फ हुकूक की बात करती है, मगर यहाँ इन्हें ना ही हुकूक और ना इजाजत, दोनों ही नहीं मिल पा रहे। हम देख ही नहीं पा रहे कि किस तरह इन बच्चों से इनके तालीमी हुकूक छीने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कुर्सी भी आपसे छीन ली जाए। फैसला इन्हें खुद करने दें। अब या तो ये लड़कियां यूनिवर्सिटी में पढ़ लें या फिर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर अपना हक मांगती रहें। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, यूनिवर्सिटी के उसूलों के मुताबिक तुम ये स्कार्फ खोल दोगी या फिर अपनी तालीम को अधूरा छोड़कर अपने घर वापस चली जाओगी, नाकाम अपने माँ बाप के पास। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ, मेरा कोई और मकसद नहीं है।
मुझे नहीं लगता पढ़ने के लिए स्कार्फ खोलना जरूरी है, लिहाजा मैं स्कार्फ नहीं खोलूंगी। ठीक है, इस मीटिंग में हम डेमोक्रेटिक उसूलों को भी अपना लेते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक उसूलों को अपनाने से यह मसला हल हो सकता है। कौन है जो चाहता है कि गुलजार इस यूनिवर्सिटी में पढ़े? क्या हुआ? निकाल दिया यूनिवर्सिटी से? गुलजार, आखिर हुआ क्या है? एलिफ कुरैल, मुझे साबरी कमांडर ने बता दिया है। अब कैसी हालत है? अभी तक होश नहीं आया उसे। होश में था तो क्या कुछ बोला था वो? नहीं। मरीज को होश आ गया है सर। मरीज की हालत नाजुक है, ज्यादा सवाल मत करिएगा। जिया, बम के बारे में क्या जानते हो? लड़की के पास। यूनिवर्सिटी। जिया बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? एलिफ की यूनिवर्सिटी। गुलजार, गुलजार, मुझे अपनी बहन के पास जाना है। आगे क्यों चले आ रहे हो? वो ठीक नहीं लग रही, मुझे उसके पास जाना है। भाई। गुलजार, गुलजार, रुको, कहाँ जा रहे हो? हट जाओ पीछे। रुक जाओ भाई, रुको। मेरी बहन है वो, छोड़ो। गुलजार, 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 क्या हुआ तुम्हें? गुलजार आंखें खोलो, उठो, उठो गुलजार, क्या हुआ इसे? आंखें खोलो, उठो गुलजार, आंखें खोलो। गुलजार, बम इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी में है। सुनो, तुम बम डिस्पोजल को इत्तला करो और नफरी भी भेज दो। एलिफ कुरैल, तुम्हारी माँ ने एक हॉस्टल में बम लगाया था। तुम्हारा बाप भी फ्रॉड में पकड़ा जा चुका है और तुम 3 बार इस यूनिवर्सिटी से निकाली जा चुकी हो। क्या अब भी तुम यही कहोगी कि तुम्हारा मकसद पढ़ना है?
मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, डॉक्टर बनना। इसी ख्वाब के साथ मैं बड़ी हुई हूँ बचपन से। गुलजार, गुलजार आंखें खोलो खुदा के लिए। गुलजार, आंखें खोलो, होश में आ रही है। गुलजार, भाई कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे माफ कर दे, मैं नहीं कर सकी, अपना वादा पूरा नहीं कर सकी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। इमरजेंसी हो गई है, यूनिवर्सिटी खाली करानी होगी। हाँ बोलो, क्या आखिरी बार तुम अपनी सफाई में हमें कुछ कहना चाहती हो? दुनिया बदल रही है, इंसान भी, कुछ भी एक सा नहीं रहता। एक मरता है तो दूसरा पैदा होता है, हर एक की जगह दूसरा ले रहा है। आप भी बदल जाएंगे और हम भी। दिन, महीने, साल सब गुजर जाएंगे। आज आप जिस कुर्सी पर बैठी हैं, कल इस कुर्सी पर कोई और बैठा होगा। मेरी सही बात को भी गलत कहा जा रहा है, सही गलत हो जाएगा, यानी दुनिया में अब कुछ नहीं रहेगा। आज अगर वक्त आपका है तो कल हमारा भी होगा। फिर भी मैं अपने फैसले से खुश हूं, आगे जैसा आप लोग चाहें। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे अदाए पुर। मुझे यही कहना था याले मैडम, बस यही। उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ, खड़ी रहूं, डटी रहूं, अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। चलो हम घर चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा हम घर चलते हैं। भाई, भाई रुको, ये क्या कर रहे हो? अरे बात सुनो, ठहरो। चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी। क्या कर रही हो? उठो फौरन, बॉम्ब है अंदर, हमें यहाँ से निकलना होगा। उठो, जल्दी करो। वोटिंग स्टार्ट करते हैं। जी मैं ये चाहता हूं कि एलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ती रहे। मुझे एलिफ के यहाँ पढ़ने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। यूनिवर्सिटी खाली करवाई जा रही है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। बताओ मीटिंग कहाँ हो रही है? प्रिंसिपल ऑफिस में। मैं भी इस हक में नहीं कि ये यहाँ पढ़े। मैं भी इस हक में नहीं, मेरा भी ये फैसला है।
एलिफ कहाँ है? प्रिंसिपल के ऑफिस में। तुम लोग इस तरफ जाओ जल्दी। मैं ये नहीं चाहता कि एलिफ यहां पे पड़े। हाँ तो राना, मैं ये जानती हूँ तुम बिल्कुल सही फैसला करोगी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा फिक्र करने वाले लोगों में से तुम भी एक हो। और हाँ, इस यूनिवर्सिटी की तरक्की और इसके कवानीन को बनाने वाली तुम ही तो हो। तो फिर चलो जल्दी से अपना फैसला सुनाओ, जल्दी अपना फैसला सुनाओ। मुझे एलिफ की वजह से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। हाँ वाकई, यानी एलिफ गुरैल को यहीं पर रहने दिया जाए। हमें इस मामले को किसी भी किस्म की ताखीर किए बगैर अपना फैसला सुनाना होगा। मैं राना की तरह उसूलों पर अमल करने वाली तो नहीं, मगर मेरे मुल्क की सलामती को जिन लोगों से खतरा हो उनका साथ कभी नहीं दूंगी। इसलिए मैंने सोच समझकर यह फैसला किया है कि एलिफ गुरैल यूनिवर्सिटी के लिए मुनासिब स्टूडेंट नहीं है। इसे यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाए। गुलजार को किसने निकाला यहां से? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? मैंने पूछा मेरी बहन को किसने निकाला यहां से? मेरी बहन टीचर बनना चाहती है और इस मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती है। तुम जैसे लोग इस मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। इसलिए सांप का सर उठाने से पहले ही कुचल रहे हैं हम। इसका मतलब आपको लगता है कि हम गलत करते हैं?
सुहेला, बाहर जाओ, जल्दी बाहर जाओ, सबको लेकर जाओ। याले मैडम, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना मैं सबको गोली मार दूंगा। खबरदार, वहीं रुक जाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। जल्दी यूनिवर्सिटी खाली करनी होगी हमें। यूनिवर्सिटी में बॉम्ब है। किसी वक्त भी फट सकता है। तो फिर ठीक है, हम सब यहीं एक साथ मर जाएंगे। नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहती। नहीं नहीं, यहीं रुको। यहां से कोई नहीं जाएगा सिवाय इस लड़की के। रिमोट छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकती। सिवाय इस लड़की के। सुहेला, एलिफ कहाँ है? सोहेला अंदर है। भाई को देखा क्या? सबको अंदर ही कमाल बनाया हुआ है। एलिफ तुम जाओ यहां से। एलिफ, डेनिस की बात सुनो, जाओ। एलिफ जाओ। नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं कर सकती? बाहर जाओ जल्दी। एलिफ, बम किसी भी वक्त फट सकता है। प्लीज मुझे अंदर जाने दे, मेरा भाई अंदर है। यहाँ से दूर ही रहो। गुलजार मत करो। देखिए मेरी बात मानिए, मुझे अंदर जाने दे। वो मेरी बात मान लेंगे। कहा ना नहीं, जाओ यहाँ से। भाई प्लीज बाहर आ जाओ। भाई मत करो, रुक जाओ। जाओ, तुम चले जाओ, तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। चलो एलिफ।
फिर क्यों मुझे गुनाहगार बना रहे हो? अगर मैं यहाँ से अकेली चली गई तो इस सब को ना रोका तो सबसे बड़ी गुनाहगार मैं होंगी। प्लीज गन फेंक दो, सब मिलकर चलते हैं यहाँ से बाहर। मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सका, इसलिए मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। बाद में क्या होगा? गुलजार का, अम्मी का, दूसरी बहनों का क्या होगा? सबका वो भी मर जाएंगे। क्या अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए हो? क्या अपना यकीन खो दिया है तुमने? खुद को खत्म करके क्या मिलेगा तुम्हें? मेरी बहन टीचर बनना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। मेरे भी ख्वाब छीन लिए गए हैं, मेरी उम्मीद, मेरा मुस्तकबिल। तो अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? अल्लाह पर भरोसा रखें, उसके इंसाफ का इंतजार करेंगे। हम जरूर कामयाब होंगे। मगर इसके सहारे नहीं। एलिफ, ये हमें ज़ेब नहीं देता। एलिफ, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। एलिफ, डेनिस, तुम इस पे नजर रखो। मीटिंग रूम में एक डॉक्टर को जल्दी से भेजो, याला मैडम को गोली लगी है। चलो तुम भी चलो यहां से। वहीं रुक जाओ सब। ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहे? बॉम्ब कभी भी फट सकता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। एम्बुलेंस वाले अंदर क्या लेने जा रहे हैं? तुम ये खुद नहीं करना चाहती हो। अगर ऐसा ना होता तो अब तक बटन दबा देती। मेरे पास मत आना। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा करीब। देखो, तुम ये करने के लिए मजबूर नहीं हो। देखो, रिमोट छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकती। देखो, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मुझे ऐसी जिंदगी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये सब लोग, इनका कोई कसूर नहीं है। तुम भी गलत नहीं हो, जानते हैं। तुम्हें मजबूर किया गया है इसके लिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, तुम खुद भी तो ये सोच सकती हो ना कि ये सब करना और यहाँ के बेकसूर इंसानों को यूं बिला वजह मारना, क्या ये सब ठीक होगा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। ऐसा मत कहो।
कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। डरो नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहेगा तुम्हें। मेरी फैमिली, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो लोग। वादा करता हूं तुमसे, उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम उनको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। लाओ ये मुझे दे दो अब। लाओ। हमें पहले ये कोट उतारना होगा। डेनिस नहीं। आज इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी में असूलों के लिए एक मीटिंग की गई थी। एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उस स्टूडेंट के भाई ने यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को फायर करके उन्हें जख्मी कर दिया। अब मीडिया को इजाजत नहीं दे रहे अंदर जाने की। छोड़ दो मेरा भाई।
तरफ है वो? छोड़ो, जानी दो, वो हमारी दोस्त है। क्या हुआ इन्हें? मालूम नहीं, अचानक बेहोश हो गई। कमांडर ऑफिसर, इस बारे में हमारी बात हो गई है ना पहले ही? एक बार फिर सोचिए, आपसे गुजारिश करता हूं कमांडर। मेरा बेटा नासमझ है। बिला वजह कोशिश ना करो, फैसला हो गया है। डेनिस की फाइल मैं खुद ऑफिसर कुदरत को दूंगा। कमांडर, हमारे साथ ऐसा ना करें। तुम मेरा रास्ता मत रोको ऑफिसर। तुम्हारे बेटे ने फसूल तोड़े हैं, तुमने कैसे अपनी आंखें बंद कर ली? इसकी कीमत तुम दोनों को चुकानी होगी। घबरा गई थी इसलिए बेहोश हो गई थी मैं। अब मैं ठीक हूँ, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है अब। सिस्टर जरा बात सुनना। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। एलिफ क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ ना कि मैं ठीक हूँ। एलिफ तुम बेहोश हो गई थी, इसका क्या मतलब है? सुहेला प्लीज छोड़ दो मुझे। क्या मतलब छोड़ दो? चलो हॉस्पिटल चलो। मैं नहीं जा सकती, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं जाना। तुम हमसे कुछ छुपा रही हो एलिफ। सुहेला बस, साहिर बताना नहीं चाह रही। बात तो सुनो, तुम लोग जो समझ रहे हो वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? मैं नहीं जा सकती हॉस्पिटल, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे क्या हुआ है। क्या हुआ है? बीमार हो तुम? प्रेग्नेंट हूँ मैं। रास्ता नहीं रहा तो अपना हक मांगने के लिए मजबूर हो गया था वो। अब क्या अपना हक बंदूक के जोर पे लोगे तुम लोग? ओ लड़की,